नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से हलाकान हुए मरीज, वहीं सरकार द्वारा मांगने से हड़ताल समाप्त। मनगवा थाना अंतर्गत महमूदपुर में मिली युवक की लाश। विकास यात्रा की वजह से नहीं खुल पा रही उप तहसील और टीआरएस कॉलेज मैदान में होगी गोवर्धन युवा कप फुटबॉल प्रतियोगिता। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। मनगवा थाना अंतर्गत महमूदपुर के निवासी राम सजीवन सेन पिता समन सेन उम्र 45 वर्ष निवासी महमूदपुर की लाश मिली है। मृतक 5 फरवरी 2023 से गायब था और गांव पंचायत भवन में चपरासी था। पंचायत भवन से दक्षिण 200 मीटर दूर त्रिवेणी प्रसाद पटेल के खेत के ईंट से बना हुआ कुएं में कल 16 फरवरी को लाश मिली है। घटनास्थल का निरीक्षण फॉरेंसिक टीम एवं थाना प्रभारी मनगवा के द्वारा किया गया। घटनास्थल पर मिले भौतिक साक्ष्यों को संकलित कर आवश्यक कार्रवाई हेतु विवेचना अधिकारी को निर्देशित किया गया। विकास यात्रा की वजह से नहीं खुल पा रहा उप तहसील गंगेव का ताला। उप तहसील गंगेव में आए दिन ताला लटकता रहता है। अधिकारी और कर्मचारी समय से नहीं पहुंचते। इसका विरोध क्षेत्रीय अधिवक्ता संघ ने किया और बैठकर धरना प्रदर्शन किया। बाद में 1:30 बजे के करीब विंध्या मिश्रा नायब तहसीलदार मनगवा पहुंचे और ताला खोला। उन्होंने जानकारी दी कि अकेले हम इस तहसील में काम करते हैं और यहां कोई बाबू नियुक्त नहीं है। इसी दौरान हमें ऑफिस का काम छोड़कर विकास यात्रा में जाना पड़ता है। विकास यात्रा की वजह से हम अपने ऑफिस में नियमित समय नहीं दे पा रहे हैं। आए दिन मतलब कभी खुला कभी ना खुला। जी। और अधिकारी तो बहुत कम आ रहे हैं। बाबू कभी कभार आते हैं और फाइलें लेके जाते हैं, मनगवा कुछ काम कर लेते हैं। तो वहाँ चढ़ोत्तरी भी चढ़ाना पड़ता होगा। अब चढ़ोत्तरी की बात तो नहीं प्रमाणित है, लेकिन ये है कि बाबू पटवारी को फाइल ले जाता है। वकीलों की फाइलों की सुनवाई नहीं होती। खतरा सुधार की फाइलें बहुत दिन पढ़नी पड़ी, रजिस्ट्री नामांतर भी पढ़नी पड़े वकीलों के। जी। हाँ। और आम किसानों के नहीं, मतलब जो वकील किसानों को लाते हैं, जो पटवारी लाते हैं वो हो जाती है। तो विशेष मतलब है उनके जो स्टाफ इंटरेस्ट वाले हैं तो हो जाते हैं। और यहाँ 1 बजे तक अभी गंगेव उप तहसील का ताला नहीं खुला है, जैसा कि है ताला बंद है। और जिसमें सभी किसान और परेशान हो रहे हैं। बंटवारा नामांतरण अभी खसरा सुधार इत्यादि कार्यों के लिए। और जबकि नायब तहसीलदार मैडम का कौन कौन से दिन है? सोमवार, बुधवार, शुक्रवार। सोमवार, बुधवार। वंशपति साहू है। तो आपका क्या कार्य है यहाँ पे? श्रेमांकन किया गया था, वो आज 1.5 महीने से पुष्टिकरण नहीं हो रही है। अच्छा, पुष्टिकरण नहीं हो रही है। कितने दिनों से आप आ रहे हैं यहाँ पे? 1.5 महीने से लगातार आ रहे हैं। इसके बावजूद भी आप पर कोई कार्यवाही? कुछ नहीं हो रहा है। साहब बोलते हैं कल बैठेंगे, परसों बैठेंगे, कोई बैठता ही नहीं। किस गाँव से आते हैं? कहाँ से? लौरी कला। लौरी कला से आते हैं। हम टिगोरी गांव से आते हैं। हमारी एक फाइल है यहाँ पे, कुछ मतलब उसमें कार्यक्रम नहीं हो रहा। 6 साल से मैं आ रहा हूँ। 2 घंटे 3 घंटे आते हैं मैडम जी और फिर चली जाती हैं। तो आपका कार्य क्यों नहीं हो रहा? हमारा काम नहीं हो रहा है। अच्छा, नहीं हो रहा है। आगे फाइल बढ़ा नहीं रहे मैडम जी। क्यों नहीं बढ़ा रही? पूछे नहीं? वो पूछे तो बोलेंगे अभी। और साहब जैसा कि ये तहसील बंद है, तहसील अभी 1:03 तक। हाँ। तो क्या कहना है आपको? हाँ, तहसील आए दिन लगभग बंद रहती है और यहाँ के माने तहसील गंगेव जी एक तरह से मनगवा तहसील के लिए बोझ बनी हुई है। कोई भी अधिकारी यहाँ आना नहीं चाहता है। अगर आता भी है तो जोर जबरदस्ती से, मन से कोई नहीं आना। जी। सगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत 10 तारीख को 3 आरोपियों ने जमकर मारपीट की, लेकिन सगरा पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी शिकायत लेकर पीड़ित ने एसपी ऑफिस में न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित शिव तिवारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मेरे बड़े भाई घर में खाना खा रहे थे। जैसे ही घर से टहलने के लिए निकले, आरोपी करण तिवारी, ज्ञानेन्द्र तिवारी और नीलेश तिवारी द्वारा हमारे बड़े भाई के साथ जमकर मारपीट की गई, जिसमें बड़े भाई को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं रीवा में बिछिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका 10 दिनों से गंभीर अवस्था में इलाज चल रहा है। लेकिन सगरा पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की और ऊपर से जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। इसलिए आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। ये 10 तारीख की घटना है, 10/2/2023 की। एक्चुअल में क्या है कि हमारे भैया घर में थे, खाना खा रहे थे। जैसे घर से निकले थे, अपराधी ज्ञानेन्द्र तिवारी, करण तिवारी और नीलेश तिवारी द्वारा राड से मार के, जिसमें पूरा उनका सर फट गया है और कान फट गया है। और मैं जो हमारा लगभग 6-7 दिन हो गए वहाँ पे बिछिया हॉस्पिटल में एडमिट हैं और गंभीर रूप से घायल हैं।
पुलिस प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो आज हम माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के पास आए हैं कि इसमें मुझे न्याय दिलाने में हमारी मदद करें। लोग आपके साथ मारपीट किए? ज्ञानेन्द्र तिवारी, करण तिवारी और नीलेश तिवारी। किस बात को लेकर? ये उनका एक अपराधी प्रवृत्ति के हैं जो दारू बेचते हैं, दारू नशे में लिप्त रहते हैं। उनको दारू शराब के लिए पैसा ना दिया जाए तो उनका सिर्फ एक ही काम है, मारना पीटना, इसके अलावा कोई भी नहीं है। वो आए दिन अपराध करते हैं, उनको कहते हैं पुलिस प्रशासन मेरा कुछ भी नहीं कर सकता है, मैं ऐसे ही करूँगा, जिसको जो करना है वो कर ले। कर ही नहीं कौन से थाने घटना है? थाना सगरा का है और उसमें पूर्व थाने में हमने शिकायत की और नॉर्मल धारा उन्होंने लगा दिया है। और इसमें पूर्व में भी 2 महीने पहले उन्होंने हमारे घर में घुस के मारपीट, जो हमारे इन्हीं को विजय तिवारी को उन्होंने हाथ तोड़ दिया था, जो कि यूनिवर्सिटी थाना में ऑलरेडी पहले से पंजीबद्ध है मुकदमा। फिर भी पुलिस ने थोड़ी सी ढिलाई पुलिस ने कर दिया, जिसके कारण आज उन्होंने जान से मारने की वो की है और वो जान से मार के फेंक ही दिए थे। उसको हम लोग सब लोग रीवा में रहते हैं, यहाँ कोई रहता नहीं है घर में, वो अकेले पाके उनको ऐसी हालत कर दिए हैं। और फिर हम लोग हमारे पहुँचते सब लोग उनको गए हैं, लेके सीधे थाने गए हैं। थाने में हॉस्पिटल में किया दिया, उनकी स्थिति बहुत ठीक नहीं है। तो मैं माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से हमारा निवेदन है कि मुझे न्याय दिलाएं और न्याय दिलाने में हमारी मदद करें, जिससे ऐसे अपराधियों को संरक्षण देना, जिससे और पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है और दहशत फैला के रखे हुए हैं। शिव विवाह से पहले हल्दी मेहंदी संगीत का कार्यक्रम किया गया, जिसमें मातृ शक्तियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिव बारात आयोजन समिति के द्वारा शिव विवाह का आयोजन किया जाना है, जिसके लिए भव्य शिव बारात यात्रा निकलेगी। विवाह कार्यक्रम के पहले हल्दी मेहंदी संगीत का कार्यक्रम रखा गया। उक्त कार्यक्रम बैजू धर्मशाला में आयोजित किया गया, जहां मातृ शक्तियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि शिवरात्रि के दिन आयोजित भोले शंकर के विवाह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। साथ ही महाशिवरात्रि के दिन विशाल महाभंडारे का आयोजन किया गया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाएगा। देवों के देव महादेव की जय हो। आज यह भगवान माता रानी पार्वती माता का कार्यक्रम, यहाँ पर हल्दी मेहंदी कुमकुम गाना बजाना एक हल उत्साह के साथ ये कार्यक्रम बनाया जा रहा है, जिसमें पूरी महिला शक्ति माताएं बहनें सब आज आकर उत्सव मंगल गीत गान हो रहा है यहाँ पर। और ये 3 बजे से कार्यक्रम चल रहा है और लोग आते जा रहे हैं, इसका आनंद उठाते जा रहे हैं लोग। ये कार्यक्रम हमें लगता है हमारे रीवा शहर में इतना भव्यता के साथ हो रहा है, ये पहली बार हो रहा है और इसमें सभी समाज की महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ली हैं। अच्छे सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहे हैं, हल्दी मेहंदी संगीत, बहुत तरीके के ऐसे प्रोग्राम्स हो रहे हैं और भोले बाबा संग गौरा मैया की हल्दी चढ़ रही है और यही सब कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है। और एक खास बात मैं बता दूं, हमारे इस कार्यक्रम में मूक बधिर बच्चों का डांस बहुत प्रिय रहा और हमारे बीच अंकुर पाठशाला के भी कुछ बच्चे रहे और मैं इस कार्यक्रम के लिए मनीष गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो कि इतना सफल आयोजन उन्होंने करवाया और साथ ही सभी महिलाएं जो कि इतना बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की मांग पूरी न होने के चलते अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए, जिससे संजय गांधी अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था डगमगाने लगी। संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक ने बताया कि स्वास्थ्य व्यवस्था सुचारू रखने के लिए आयुर्वेद महाविद्यालय और अन्य अस्पतालों से डॉक्टर बुलाए गए हैं, जिससे व्यवस्था बनी रहे। इस संबंध में हमने डॉक्टरों से बात की। सबसे पहली बात, ये हड़ताल नहीं है, एक असहयोग आंदोलन है हम लोगों का और बड़े दुख के साथ जितने भी यहाँ पे हमारे एमटीए के सदस्य हैं सब बड़े दुखी हैं कि उन्हें ये कदम उठाना पड़ रहा है। हम अपनी रीवा के पूरी करो, अभी नहीं हमारी मांगे, हम अपनी रीवा की जनता के लिए पूरी तरह से संवेदनशील हैं और हमें ये कदम उठाते हुए बहुत दुख हो रहा है। हमने बार बार सरकार को इस बारे में चेताया था और पिछले 6 महीनों से इस बारे में उन्हें लगातार लिखित में और मिलने की कोशिश करके सूचना दी जा रही थी। हमारी 3 सूत्रीय मांगे हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है वो है मध्य प्रदेश में चिकित्सा सेवा का गुणवत्तापूर्वक सुधार होना हो।
उसके लिए जरूरी यह है कि हमारे पास मैन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और उन सीमित संसाधनों में हमें इलाज करने को कहा जाता है, जिसके कारण से मरीजों को उचित इलाज नहीं मिल पाता और जो चिकित्सक की एक नकारात्मक छवि जनता में बनती है और हम लोगों को अनावश्यक दोषी ठहराया जाता है। हमारा सरकार से ये निवेदन है कि इन सब की पूर्ति करें और हम लोग तो काम करने के लिए हैं और काम करते रहेंगे। जो हमारी मांगे हैं उसमें सबसे पहला यह है कि मध्य प्रदेश में चिकित्सा से मेडिकल कॉलेजेस में और स्वास्थ्य सेवाओं में पदोन्नति के समान अवसरों की कमी है। बहुत सारे लोग एक ही पद में पिछले 20 सालों से काम कर रहे हैं और इसी प्रकार स्वास्थ्य सेवाओं में भी यही स्थिति है। इसके लिए हम सरकार से पिछले 10 सालों से बात कर रहे हैं DACP का, जो कि देश के अन्य राज्यों में ये स्कीम लागू है। DACP का मतलब होता है डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम। इसमें एक निश्चित समय के बाद व्यक्ति की पदोन्नति तय होती है और कोई भी व्यक्ति 10 साल में उच्च पद तक पहुंच सकता है। जैसे मध्य प्रदेश में जो एम्स है उसमें ये लागू है, तो जो 2012 में हो 2021 या 22 में वो प्रोफेसर के पद तक आ सकता है। हमारे यहाँ ऐसा भी कि 2004-05 से कुछ लोग काम कर रहे हैं जो अभी तक प्रोफेसर नहीं बन पाए हैं, अभी तक असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर भी नहीं बन पाए हैं। दूसरा हमारी मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम, और ये सभी की मांग होनी चाहिए। वृद्धावस्था में सभी को सम्मान पूर्वक जीने का हक है। ऐसा नहीं कि हमारी नौकरी खत्म हो गई और जब हम अर्न नहीं कर पा रहे हैं तो हमें सरकार ऐसे छोड़ दे। और ये सभी की मांग है, सभी संगठनों की मांग है, जितने भी प्रदेश में कर्मचारी संगठन और अधिकारी संगठन है सभी की ये मांग है। और तीसरी मांग है कि अनावश्यक रूप से हमारे ऊपर प्रशासनिक अधिकारियों को न थोपा जाए। बार बार ये चीजें तैयार होती है, हर 6 महीने में कोई एक मसौदा तैयार करते हैं और ये लागू करना पड़ता है और हमें अनावश्यक रूप से आंदोलन का रुख अपनाना पड़ता है। हम लोग डॉक्टर हैं, कोई नेता नहीं है ना, हमें कोई पसंद है कि हमें ये करना पड़ रहा है। कर रहे हैं जैसे डॉक्टर पुष्पेंद्र ने बताया, ये सिर्फ एक हम लोग अपनी एक डिमांड कर रहे हैं। ये डिमांड को एकदम जस्ट हमारी डिमांड है कि बहाल की जाए। और जैसे हम लोग सब मरीजों को, हम लोग खुद चाहते हैं कि मरीजों का इलाज प्रॉपर हो, लेकिन हमारे पास हम डॉक्टर सब तैयार हैं, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जो रिसोर्सेज की कमी है, वो सरकार शायद इस तरफ से उदासीन है। तो हम ये चाहते हैं कि उसकी तरफ उनका ध्यान आकर्षित हो। हम लोग जो भी ये काम कर रहे हैं मरीज के भलाई के लिए ही काम कर रहे हैं, जिससे हम अपना जो भी फुल क्षमता के साथ उनकी सेवा कर सके। हर डॉक्टर का धर्म होता है सेवा करना, वो सेवा करना चाहता है, लेकिन कुछ परिस्थिति के कारण वो काम नहीं कर पाता है, जिसका सारा जो आशय है। तो बस हम लोग का कोई नहीं है, हम लोग बस बेहतर सुविधाएं चाहते हैं और जो डॉक्टर्स की मांग है वो सरकार से चाहते हैं तो पूरी करें, और हम लोग भी चाहते हैं जल्दी से जल्दी हो, किसी प्रकार की क्षति पूरी ना हो और हम लोगों की मांगे पूरी हो जाए। आपका नाम और पद? मैं डॉक्टर शशि जैन हूँ, प्रोफेसर एंड हेड आई डिपार्टमेंट। अभी तक हमको जेडीए ने आश्वासन दिया था कि इमरजेंसी सेवाएं भले वो अनऑफिशियल तौर पे देख रहे थे, अभी तक तो ऑफिशियली तो उनके भी सेंट्रल जेडीए ने बोल दिया था कि स्ट्राइक पे जाएंगे, और अभी उन्होंने हमको एक ज्ञापन दिया है कि अभी सेवाएं हम अब नहीं दे पाएंगे। तो उसके बाद हमने आयुर्वेद कॉलेज से डॉक्टर्स की टीम पहले से ही, जो आयुर्वेद कॉलेज के अधिष्ठाता थे, उनने कल हमको रात में लिस्ट भेज दी थी। वो लोग सुबह से कार्य कर रहे हैं और अभी कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब ने एक प्राइवेट नर्सिंग होम एसोसिएशन और IMA की बैठक ली थी अभी जिला चिकित्सालय में। तो कलेक्टर और कमिश्नर साहब ने बताया कि उन लोगों ने आश्वस्त किया है कि इमरजेंसी सेवाएं वो लोग यहाँ पे संजय गांधी में भी देंगे। तो अभी वो CMHO से संपर्क करके उसी की टीम बना रहे हैं कि वहाँ पे कौन कौन डॉक्टर्स जो रहेंगे जो सेवाएं देंगे। वहीं अभी खबर आई है कि प्रदेश भर में डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है। प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ जब स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल एजुकेशन विभाग दोनों के डॉक्टर एक साथ हड़ताल पर चले गए। उन्होंने सरकार के सामने अपनी मांगे रखी थी। आज सुबह से ही मध्य प्रदेश के सभी डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे, लेकिन सरकार ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। अब सभी डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर हैं और हड़ताल बंद होने के बाद पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी,
विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा जिले के टीआरएस कॉलेज मैदान में गोवर्धन युवा कप फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसके बारे में आज प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई। रीवा जिले के ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय के मैदान में वरिष्ठ समाजसेवी अभिराज के मार्गदर्शन में 19 फरवरी से गोवर्धन युवा कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। यह प्रतियोगिता जोन स्तर पर करवाई जाएगी, जिसमें कार्यक्रम के उद्घाटन में रीवा के वरिष्ठ खिलाड़ी एवं समाजसेवी उपस्थित रहेंगे। सभी को नमस्कार। और बहुत शानदार एक कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं। आदरणीय अभिराज जी, आदरणीय जय भाई और श्याम भाई, इधर हमारे श्री कृष्ण पाल जी अधिवक्ता, क्रीड़ा भारती और यहाँ के समाज सेवियों के संयुक्त तत्वावधान में एक फुटबॉल का शानदार आयोजन ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय के प्रांगण पर हम लोग करने जा रहे हैं। 4-5 दिवसीय कार्यक्रम है, लेकिन कार्यक्रम ऐसा है भैया कि विगत 12 से 18 वर्ष मुझे हो गया यहाँ खेलों में जुड़े हुए। रीवा में हम लोग तमाम खेल करते हैं और खेलों के बाद जो बच्चे हमारे प्रतिभाग करते हैं उनको हम लोग स्टेट लेवल में, डिवीज़न लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में हम पहुंचाते भी हैं। लेकिन वो मुकाम फुटबॉल को हमारे नहीं मिल पाता, क्योंकि हम लोगों में एक कमी, समझ लीजिए छोटी कमी रह जाती है। हम लोग ग्रास लेवल पर, ग्रास रूट पर, नीचे स्तर पर उतना प्रयास नहीं करते रहे हैं। और इस बार मोहनलाल शुक्ला जी के बैनर तले, आपके क्रीड़ा भारती के बैनर तले यहाँ पर एक आयोजन जो 19 तारीख से और आपका 22 तारीख तक, 22 को उसका फाइनल होना है और ये फुटबॉल का टूर्नामेंट होगा। प्रथम दिवस इसमें महाराजा पुष्पराज सिंह जी उद्घाटन के मुख्य अतिथि में रहेंगे और ये कार्यक्रम आगे भी, अभी फुटबॉल का ही टूर्नामेंट होने वाला है। विगत अगले माह ये क्रिकेट का टूर्नामेंट अपन एक भव्य तरीके से करेंगे और युवाओं को मुख्यतः खेल से जोड़ने के लिए यह मुख्य उद्देश्य है कि ये अपना टूर्नामेंट। उम्र का क्या? मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना के बाद लाडली लक्ष्मी बहना योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। क्या है ये योजना और क्या है इसकी खास बातें, बता रहे हैं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान। मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा बताओ? अरे जोर से बताओ, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। ये लाडली योजना में तो इतना आनंद होता है, जिन बेटियों को गोद में उछाल के फिर मैं लेता था, जिनको मैंने वचन पत्र दिए थे, अब वो कॉलेज में पहुंच गई है, कॉलेज में, और मामा मामा कहते जब मुझे पुकारती है मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है, रोम रोम पुलकित हो जाता है। लेकिन फिर भी कसर बाकी थी। बेटियां तो सशक्त हो रही थी, लेकिन बहनों की चिंता थी मुझे। मेरी बहनों 2017 एक योजना हमने बनाई कि जो सबसे गरीब बहनें हैं, भाइया, आदिवासी बहनें, बेगा, सहरिया, उनके खाते में 1000 रुपया डालेंगे। 17 में शुरू किया, 18 के अंत में सरकार चली गई, कमलनाथ दादा आ गए, उन्हें 1000 रुपया बंद कर दिए। आजकल मैं सवाल पूछता हूँ, जवाब ही नहीं देते वो, उन्हें बंद कर दिए। लेकिन मैंने आके फिर वो चालू कर दिए और आज कहते हो खुशी है मेरी बहनों कि उस 1000 रुपये ने उनके परिवार की हालत बदल दी। लेकिन वो केवल बेगा भाइया सहरिया को मिलता था। फिर मन में एक विचार आया कि बाकी बहनें भी तो बहनें हैं, मेरी गरीब बहनें, किसी जाति की हो, किसी समाज की हो, छोटे छोटे किसान परिवार की मेरी बहनें, वो भी तंगहाली में जीती है। हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं, आजीविका मिशन के माध्यम से उनकी जिंदगी को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ आजीविका मिशन की बहनें हो तो हाथ उठाए जरा, स्वसहायता समूह वाली बहनें हाथ उठाओ। कई बहनें समूह से भी जुड़ी है। ये समूह के काम के कारण बहनों की हालत लगातार ठीक हो रही है।
लेकिन मुझे लगा ठीक करने में शिवराज कोई और योगदान तो दो। और तब विचार आया कि भाई बहनों की चिंता करता है सावन के महीने में राखी के दिन बहन के घर भाई आता है या बहन को अपने घर लाता है, राखी बंधवाता है और फिर कुछ ना कुछ बहन को भेंट करता है, कपड़े दे दे, साड़ी दे, कोई और सामान दे दे, पैसे दे, लेकिन साल में केवल एक बार। मुझे लगा कि एक बार में तो काम नहीं चलेगा। ठीक बात है कि नहीं बहनों? अरे बोलो ठीक है कि नहीं? आज भैया के सामने बोलो, सब बोलो ठीक है कि नहीं? और इसलिए हमने ये तय किया कि सगा भैया आता है तो साल में एक बार उपहार देता है, तो मैं भी तो भाई हूँ, बताओ हूँ कि नहीं भाई? अरे जोर से बोलो हूँ कि नहीं भाई? तो मन में आया कि शिवराज साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा रे, हर महीना बहनों को पैसा दे दो। और इसलिए जो कहीं नहीं हुआ वो मध्य प्रदेश की धरती पर अब हो रहा है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।